साथियों नमस्कार। साथियों, आप लखीमपुर कांड के बारे में जानते हैं कि लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने मंत्री के इशारे पे प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनका कत्ल कर दिया था। और उसमें हरदीप सिंह जो था वो भी उसकी भी टांग को चोट आई थी, टांग टूटी थी और वो मौके का गवाह था। और कल से खबरें आ रही हैं कि उसके ऊपर उसकी फोटो आ रही है कि उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से कातलाना हमला किया गया है उसके ऊपर। और पुलिस भी आसानी से कार्रवाई नहीं कर रही थी, लोगों के दबाव के कारण पुलिस ने पर्चा तो दर्ज किया है, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने उसके साथ मारपीट की है उनके ऊपर अभी तक कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाई शायद नहीं हुई है। लेकिन गंभीर बात यह है कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो गई है, यहाँ पे कत्ल किए जाते हैं और गवाह को भी इस तरह से किया, उसके साथ व्यवहार किया जाता है। और उससे बड़ी दुख की बात यह है कि इसी केस के अंदर जो किसानों ने जवाबी हमला किया था हमलावरों के ऊपर, उसमें आज भी 4 किसान जेल में हैं और कईयों के जो है वो समन वगैरह आए हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। मंत्री बाहर है, मंत्री का बेटा बाहर है, उसकी जमानत तो होगी है, बाकियों की जमानत तो होने वाली है। तो इस देश के अंदर क्या कानून व्यवस्था बची है? और दुख इस बात का है कि हमारा इतना बड़ा संगठन होने के बाद, एसकेएम होने के बाद, जहां हम कहते हैं सारे देश के 500-600 संगठन इकट्ठे हैं, उसके बाद मुझे दुख है कि उनकी जो मदद होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है। इस तरह से गवाह के ऊपर कातलाना हमला हो जाना और इस तरह से मंत्री के बेटे का जो मुख्य दोषी है वो बाहर आ जाना, मंत्री के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई ना होना और जो निर्दोष किसान है उनका जेल में होना, ये अति दुखदायी है। तो हमारी सरकार को चेतावनी है कि जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान ले और जितने गवाह हैं उनको सिक्योरिटी दे। और साथियों, 12 मई को लखीमपुर में एक बड़ी पंचायत करनी है, एक धरना प्रदर्शन एक दिन का करना है डीसी दफ्तर के आगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सारे देश का किसान लखीमपुर में पहुंचे। अगर इन किसानों को बचाना चाहते हो, अगर इन किसानों को न्याय दिलाना चाहते हो, तो 12 मई को लखीमपुर में डीसी दफ्तर के आगे सारे देश का किसान पहुंचे, ताकि सारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की बीजेपी सरकार है उसको ये लगे कि हाँ पूरा देश उनके खिलाफ है और इन किसानों को न्याय मिल सके। और साथियों, मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें और जितने हमारे किसान लीडर हैं वो भी सब इस अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और 12 मई को ज्यादा से ज्यादा लखीमपुर में पहुंचे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, आप लखीमपुर कांड के बारे में जानते हैं कि लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने मंत्री के इशारे पे प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनका कत्ल कर दिया था। और उसमें हरदीप सिंह जो था वो भी उसकी भी टांग को चोट आई थी, टांग टूटी थी और वो मौके का गवाह था। और कल से खबरें आ रही हैं कि उसके ऊपर उसकी फोटो आ रही है कि उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से कातलाना हमला किया गया है उसके ऊपर। और पुलिस भी आसानी से कार्रवाई नहीं कर रही थी, लोगों के दबाव के कारण पुलिस ने पर्चा तो दर्ज किया है, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने उसके साथ मारपीट की है उनके ऊपर अभी तक कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाई शायद नहीं हुई है। लेकिन गंभीर बात यह है कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो गई है, यहाँ पे कत्ल किए जाते हैं और गवाह को भी इस तरह से किया, उसके साथ व्यवहार किया जाता है। और उससे बड़ी दुख की बात यह है कि इसी केस के अंदर जो किसानों ने जवाबी हमला किया था हमलावरों के ऊपर, उसमें आज भी 4 किसान जेल में हैं और कईयों के जो है वो समन वगैरह आए हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। मंत्री बाहर है, मंत्री का बेटा बाहर है,
उसकी जमानत तो होगी है, बाकियों की जमानत तो होने वाली है। तो इस देश के अंदर क्या कानून व्यवस्था बची है? और दुख इस बात का है कि हमारा इतना बड़ा संगठन होने के बाद, एसकेएम होने के बाद, जहां हम कहते हैं सारे देश के 500-600 संगठन इकट्ठे हैं, उसके बाद मुझे दुख है कि उनकी जो मदद होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है। इस तरह से गवाह के ऊपर कातलाना हमला हो जाना और इस तरह से मंत्री के बेटे का जो मुख्य दोषी है वो बाहर आ जाना, मंत्री के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई ना होना और जो निर्दोष किसान है उनका जेल में होना, ये अति दुखदायी है। तो हमारी सरकार को चेतावनी है कि जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान ले और जितने गवाह हैं उनको सिक्योरिटी दे। और साथियों, 12 मई को लखीमपुर में एक बड़ी पंचायत करनी है, एक धरना प्रदर्शन एक दिन का करना है डीसी दफ्तर के आगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सारे देश का किसान लखीमपुर में पहुंचे। अगर इन किसानों को बचाना चाहते हो, अगर इन किसानों को न्याय दिलाना चाहते हो, तो 12 मई को लखीमपुर में डीसी दफ्तर के आगे सारे देश का किसान पहुंचे, ताकि सारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की बीजेपी सरकार है उसको ये लगे कि हाँ पूरा देश उनके खिलाफ है और इन किसानों को न्याय मिल सके। और साथियों, मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें और जितने हमारे किसान लीडर हैं वो भी सब इस अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और 12 मई को ज्यादा से ज्यादा लखीमपुर में पहुंचे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, आप लखीमपुर कांड के बारे में जानते हैं कि लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने मंत्री के इशारे पे प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनका कत्ल कर दिया था। और उसमें हरदीप सिंह जो था वो भी उसकी भी टांग को चोट आई थी, टांग टूटी थी और वो मौके का गवाह था। और कल से खबरें आ रही हैं कि उसके ऊपर उसकी फोटो आ रही है कि उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से कातलाना हमला किया गया है उसके ऊपर। और पुलिस भी आसानी से कार्रवाई नहीं कर रही थी, लोगों के दबाव के कारण पुलिस ने पर्चा तो दर्ज किया है, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने उसके साथ मारपीट की है उनके ऊपर अभी तक कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई शायद नहीं हुई है। लेकिन गंभीर बात यह है कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो गई है, यहाँ पे कत्ल किए जाते हैं और गवाह को भी इस तरह से किया, उसके साथ व्यवहार किया जाता है। और उससे बड़ी दुख की बात यह है कि इसी केस के अंदर जो किसानों ने जवाबी हमला किया था हमलावरों के ऊपर, उसमें आज भी 4 किसान जेल में हैं और कईयों के जो है वो समन वगैरह आए हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। मंत्री बाहर है, मंत्री का बेटा बाहर है, उसकी जमानत तो होगी है, बाकियों की जमानत तो होने वाली है। तो इस देश के अंदर क्या कानून व्यवस्था बची है? और दुख इस बात का है कि हमारा इतना बड़ा संगठन होने के बाद, एसकेएम होने के बाद, जहां हम कहते हैं सारे देश के 500-600 संगठन इकट्ठे हैं, उसके बाद मुझे दुख है कि उनकी जो मदद होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है। इस तरह से गवाह के ऊपर कातलाना हमला हो जाना और इस तरह से मंत्री के बेटे का जो मुख्य दोषी है वो बाहर आ जाना, मंत्री के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई ना होना और जो निर्दोष किसान है उनका जेल में होना, ये अति दुखदायी है। तो हमारी सरकार को चेतावनी है कि जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान ले और जितने गवाह हैं उनको सिक्योरिटी दे। और साथियों, 12 मई को लखीमपुर में एक बड़ी पंचायत करनी है, एक धरना प्रदर्शन एक दिन का करना है डीसी दफ्तर के आगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सारे देश का किसान लखीमपुर में पहुंचे। अगर इन किसानों को बचाना चाहते हो, अगर इन किसानों को न्याय दिलाना चाहते हो, तो 12 मई को लखीमपुर में डीसी दफ्तर के आगे सारे देश का किसान पहुंचे, ताकि सारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की बीजेपी सरकार है उसको ये लगे कि हाँ
पूरा देश उनके खिलाफ है और इन किसानों को न्याय मिल सके। और साथियों, मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें और जितने हमारे किसान लीडर हैं वो भी सब इस अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और 12 मई को ज्यादा से ज्यादा लखीमपुर में पहुंचे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, आप लखीमपुर कांड के बारे में जानते हैं कि लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने मंत्री के इशारे पे प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनका कत्ल कर दिया था। और उसमें हरदीप सिंह जो था वो भी उसकी भी टांग को चोट आई थी, टांग टूटी थी और वो मौके का गवाह था। और कल से खबरें आ रही हैं कि उसके ऊपर उसकी फोटो आ रही है कि उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से कातलाना हमला किया गया है उसके ऊपर। और पुलिस भी आसानी से कार्रवाई नहीं कर रही थी, लोगों के दबाव के कारण पुलिस ने पर्चा तो दर्ज किया है, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने उसके साथ मारपीट की है उनके ऊपर अभी तक कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई शायद नहीं हुई है। लेकिन गंभीर बात यह है कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो गई है, यहाँ पे कत्ल किए जाते हैं और गवाह को भी इस तरह से किया, उसके साथ व्यवहार किया जाता है। और उससे बड़ी दुख की बात यह है कि इसी केस के अंदर जो किसानों ने जवाबी हमला किया था हमलावरों के ऊपर, उसमें आज भी 4 किसान जेल में हैं और कईयों के जो है वो समन वगैरह आए हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। मंत्री बाहर है, मंत्री का बेटा बाहर है, उसकी जमानत तो होगी है, बाकियों की जमानत तो होने वाली है। तो इस देश के अंदर क्या कानून व्यवस्था बची है? और दुख इस बात का है कि हमारा इतना बड़ा संगठन होने के बाद, एसकेएम होने के बाद, जहां हम कहते हैं सारे देश के 500-600 संगठन इकट्ठे हैं, उसके बाद मुझे दुख है कि उनकी जो मदद होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है। इस तरह से गवाह के ऊपर कातलाना हमला हो जाना और इस तरह से मंत्री के बेटे का जो मुख्य दोषी है वो बाहर आ जाना, मंत्री के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई ना होना और जो निर्दोष किसान है उनका जेल में होना, ये अति दुखदायी है। तो हमारी सरकार को चेतावनी है कि जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान ले और जितने गवाह हैं उनको सिक्योरिटी दे। और साथियों, 12 मई को लखीमपुर में एक बड़ी पंचायत करनी है, एक धरना प्रदर्शन एक दिन का करना है डीसी दफ्तर के आगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सारे देश का किसान लखीमपुर में पहुंचे। अगर इन किसानों को बचाना चाहते हो, अगर इन किसानों को न्याय दिलाना चाहते हो, तो 12 मई को लखीमपुर में डीसी दफ्तर के आगे सारे देश का किसान पहुंचे, ताकि सारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की बीजेपी सरकार है उसको ये लगे कि हाँ पूरा देश उनके खिलाफ है और इन किसानों को न्याय मिल सके। और साथियों, मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें और जितने हमारे किसान लीडर हैं वो भी सब इस अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और 12 मई को ज्यादा से ज्यादा लखीमपुर में पहुंचे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, आप लखीमपुर कांड के बारे में जानते हैं कि लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने मंत्री के इशारे पे प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनका कत्ल कर दिया था। और उसमें हरदीप सिंह जो था वो भी उसकी भी टांग को चोट आई थी, टांग टूटी थी और वो मौके का गवाह था। और कल से खबरें आ रही हैं कि उसके ऊपर उसकी फोटो आ रही है कि उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से कातलाना हमला किया गया है उसके ऊपर। और पुलिस भी आसानी से कार्रवाई नहीं कर रही थी, लोगों के दबाव के कारण पुलिस ने पर्चा तो दर्ज किया है, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने उसके साथ मारपीट की है उनके ऊपर अभी तक कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई शायद नहीं हुई है। लेकिन गंभीर बात यह है कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो गई है, यहाँ पे कत्ल किए जाते हैं और गवाह को भी इस तरह से किया, उसके साथ व्यवहार किया जाता है। और
उससे बड़ी दुख की बात यह है कि इसी केस के अंदर जो किसानों ने जवाबी हमला किया था हमलावरों के ऊपर, उसमें आज भी 4 किसान जेल में हैं और कईयों के जो है वो समन वगैरह आए हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। मंत्री बाहर है, मंत्री का बेटा बाहर है, उसकी जमानत तो होगी है, बाकियों की जमानत तो होने वाली है। तो इस देश के अंदर क्या कानून व्यवस्था बची है? और दुख इस बात का है कि हमारा इतना बड़ा संगठन होने के बाद, एसकेएम होने के बाद, जहां हम कहते हैं सारे देश के 500-600 संगठन इकट्ठे हैं, उसके बाद मुझे दुख है कि उनकी जो मदद होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है। इस तरह से गवाह के ऊपर कातलाना हमला हो जाना और इस तरह से मंत्री के बेटे का जो मुख्य दोषी है वो बाहर आ जाना, मंत्री के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई ना होना और जो निर्दोष किसान है उनका जेल में होना, ये अति दुखदायी है। तो हमारी सरकार को चेतावनी है कि जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान ले और जितने गवाह हैं उनको सिक्योरिटी दे। और साथियों, 12 मई को लखीमपुर में एक बड़ी पंचायत करनी है, एक धरना प्रदर्शन एक दिन का करना है डीसी दफ्तर के आगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सारे देश का किसान लखीमपुर में पहुंचे। अगर इन किसानों को बचाना चाहते हो, अगर इन किसानों को न्याय दिलाना चाहते हो, तो 12 मई को लखीमपुर में डीसी दफ्तर के आगे सारे देश का किसान पहुंचे, ताकि सारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की बीजेपी सरकार है उसको ये लगे कि हाँ पूरा देश उनके खिलाफ है और इन किसानों को न्याय मिल सके। और साथियों, मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें और जितने हमारे किसान लीडर हैं वो भी सब इस अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और 12 मई को ज्यादा से ज्यादा लखीमपुर में पहुंचे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, आप लखीमपुर कांड के बारे में जानते हैं कि लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने मंत्री के इशारे पे प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनका कत्ल कर दिया था। और उसमें हरदीप सिंह जो था वो भी उसकी भी टांग को चोट आई थी, टांग टूटी थी और वो मौके का गवाह था। और कल से खबरें आ रही हैं कि उसके ऊपर उसकी फोटो आ रही है कि उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से कातलाना हमला किया गया है उसके ऊपर। और पुलिस भी आसानी से कार्रवाई नहीं कर रही थी, लोगों के दबाव के कारण पुलिस ने पर्चा तो दर्ज किया है, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने उसके साथ मारपीट की है उनके ऊपर अभी तक कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई शायद नहीं हुई है। लेकिन गंभीर बात यह है कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो गई है, यहाँ पे कत्ल किए जाते हैं और गवाह को भी इस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जाता है। और उससे बड़ी दुख की बात यह है कि इसी केस के अंदर जो किसानों ने जवाबी हमला किया था हमलावरों के ऊपर, उसमें आज भी 4 किसान जेल में हैं और कईयों के जो है वो समन वगैरह आए हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। मंत्री बाहर है, मंत्री का बेटा बाहर है, उसकी जमानत तो होगी है, बाकियों की जमानत तो होने वाली है। तो इस देश के अंदर क्या कानून व्यवस्था बची है? और दुख इस बात का है कि हमारा इतना बड़ा संगठन होने के बाद, एसकेएम होने के बाद, जहां हम कहते हैं सारे देश के 500-600 संगठन इकट्ठे हैं, उसके बाद मुझे दुख है कि उनकी जो मदद होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है। इस तरह से गवाह के ऊपर कातलाना हमला हो जाना और इस तरह से मंत्री के बेटे का जो मुख्य दोषी है वो बाहर आ जाना, मंत्री के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई ना होना और जो निर्दोष किसान है उनका जेल में होना, ये अति दुखदायी है। तो हमारी सरकार को चेतावनी है कि जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान ले और जितने गवाह हैं उनको सिक्योरिटी दे। और साथियों, 12 मई को लखीमपुर में एक बड़ी पंचायत करनी है, एक धरना प्रदर्शन एक दिन का करना है डीसी दफ्तर के आगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सारे देश का किसान लखीमपुर में पहुंचे।
अगर इन किसानों को बचाना चाहते हो, अगर इन किसानों को न्याय दिलाना चाहते हो, तो 12 मई को लखीमपुर में डीसी दफ्तर के आगे सारे देश का किसान पहुंचे, ताकि सारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की बीजेपी सरकार है उसको ये लगे कि हाँ पूरा देश उनके खिलाफ है और इन किसानों को न्याय मिल सके। और साथियों, मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें, और जितने हमारे किसान लीडर हैं वो भी सब इस अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और 12 मई को ज्यादा से ज्यादा लखीमपुर में पहुंचे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, आप लखीमपुर कांड के बारे में जानते हैं कि लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने मंत्री के इशारे पे प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनका कत्ल कर दिया था। और उसमें हरदीप सिंह जो था वो भी उसकी भी टांग को चोट आई थी, टांग टूटी थी, और वो मौके का गवाह था। और कल से खबरें आ रही हैं कि उसके ऊपर उसकी फोटो आ रही है कि उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से कातलाना हमला किया गया है उसके ऊपर, और पुलिस भी आसानी से कार्रवाई नहीं कर रही थी। लोगों के दबाव के कारण पुलिस ने पर्चा तो दर्ज किया है, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने उसके साथ मारपीट की है उनके ऊपर अभी तक कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई शायद नहीं हुई है। लेकिन गंभीर बात यह है कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो गई है, यहाँ पे कत्ल किए जाते हैं और गवाह को भी इस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जाता है। और उससे बड़ी दुख की बात यह है कि इसी केस के अंदर जो किसानों ने जवाबी हमला किया था हमलावरों के ऊपर, उसमें आज भी 4 किसान जेल में हैं और कईयों के जो है वो समन वगैरह आए हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। मंत्री बाहर है, मंत्री का बेटा बाहर है, उसकी जमानत तो हो गई है, बाकियों की जमानत तो होने वाली है। तो इस देश के अंदर क्या कानून व्यवस्था बची है? और दुख इस बात का है कि हमारा इतना बड़ा संगठन होने के बाद, एसकेएम होने के बाद, जहां हम कहते हैं सारे देश के 500-600 संगठन इकट्ठे हैं, उसके बाद मुझे दुख है कि उनकी जो मदद होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है। इस तरह से गवाह के ऊपर कातलाना हमला हो जाना और इस तरह से मंत्री के बेटे का जो मुख्य दोषी है वो बाहर आ जाना, मंत्री के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई ना होना, और जो निर्दोष किसान है उनका जेल में होना, ये अति दुखदायी है। तो हमारी सरकार को चेतावनी है कि जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान ले और जितने गवाह हैं उनको सिक्योरिटी दे। और साथियों, 12 मई को लखीमपुर में एक बड़ी पंचायत करनी है, एक धरना प्रदर्शन एक दिन का करना है डीसी दफ्तर के आगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सारे देश का किसान लखीमपुर में पहुंचे। अगर इन किसानों को बचाना चाहते हो, अगर इन किसानों को न्याय दिलाना चाहते हो, तो 12 मई को लखीमपुर में डीसी दफ्तर के आगे सारे देश का किसान पहुंचे, ताकि सारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की बीजेपी सरकार है उसको ये लगे कि हाँ पूरा देश उनके खिलाफ है और इन किसानों को न्याय मिल सके। और साथियों, मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें, और जितने हमारे किसान लीडर हैं वो भी सब इस अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और 12 मई को ज्यादा से ज्यादा लखीमपुर में पहुंचे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, आप लखीमपुर कांड के बारे में जानते हैं कि लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने मंत्री के इशारे पे प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनका कत्ल कर दिया था। और उसमें हरदीप सिंह जो था वो भी उसकी भी टांग को चोट आई थी, टांग टूटी थी, और वो मौके का गवाह था। और कल से खबरें आ रही हैं कि उसके ऊपर उसकी फोटो आ रही है कि उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से कातलाना हमला किया गया है उसके ऊपर, और पुलिस भी आसानी से कार्रवाई नहीं कर रही थी। लोगों के दबाव के कारण पुलिस ने पर्चा तो दर्ज किया है, लेकिन जो बीजेपी के
लोग हैं जिन्होंने उसके साथ मारपीट की है, उनके ऊपर अभी तक कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाई शायद नहीं हुई है। लेकिन गंभीर बात यह है कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो गई है, यहाँ पे कत्ल किए जाते हैं और गवाह को भी इस तरह से किया, उसके साथ व्यवहार किया जाता है। और उससे बड़ी दुख की बात यह है कि इसी केस के अंदर जो किसानों ने जवाबी हमला किया था हमलावरों के ऊपर, उसमें आज भी 4 किसान जेल में हैं और कईयों के जो है वो समन वगैरह आए हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। मंत्री बाहर है, मंत्री का बेटा बाहर है, उसकी जमानत तो होगी है, बाकियों की जमानत तो होने वाली है। तो इस देश के अंदर क्या कानून व्यवस्था बची है? और दुख इस बात का है कि हमारा इतना बड़ा संगठन होने के बाद, एसकेएम होने के बाद, जहां हम कहते हैं सारे देश के 500-600 संगठन इकट्ठे हैं, उसके बाद मुझे दुख है कि उनकी जो मदद होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है। इस तरह से गवाह के ऊपर कातलाना हमला हो जाना और इस तरह से मंत्री के बेटे का जो मुख्य दोषी है वो बाहर आ जाना, मंत्री के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई ना होना और जो निर्दोष किसान है उनका जेल में होना, ये अति दुखदायी है। तो हमारी सरकार को चेतावनी है कि जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान ले और जितने गवाह हैं उनको सिक्योरिटी दे। और साथियों, 12 मई को लखीमपुर में एक बड़ी पंचायत करनी है, एक धरना प्रदर्शन एक दिन का करना है डीसी दफ्तर के आगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सारे देश का किसान लखीमपुर में पहुंचे। अगर इन किसानों को बचाना चाहते हो, अगर इन किसानों को न्याय दिलाना चाहते हो, तो 12 मई को लखीमपुर में डीसी दफ्तर के आगे सारे देश का किसान पहुंचे, ताकि सारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की बीजेपी सरकार है उसको ये लगे कि हाँ पूरा देश उनके खिलाफ है और इन किसानों को न्याय मिल सके। और साथियों, मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें और जितने हमारे किसान लीडर हैं वो भी सब इस अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और 12 मई को ज्यादा से ज्यादा लखीमपुर में पहुंचे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, आप लखीमपुर कांड के बारे में जानते हैं कि लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने मंत्री के इशारे पे प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनका कत्ल कर दिया था। और उसमें हरदीप सिंह जो था वो भी, उसकी भी टांग को चोट आई थी, टांग टूटी थी और वो मौके का गवाह था। और कल से खबरें आ रही हैं कि उसके ऊपर उसकी फोटो आ रही है कि उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से कातलाना हमला किया गया है उसके ऊपर। और पुलिस भी आसानी से कार्रवाई नहीं कर रही थी, लोगों के दबाव के कारण पुलिस ने पर्चा तो दर्ज किया है, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने उसके साथ मारपीट की है उनके ऊपर अभी तक कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाई शायद नहीं हुई है। लेकिन गंभीर बात यह है कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो गई है, यहाँ पे कत्ल किए जाते हैं और गवाह को भी इस तरह से किया, उसके साथ व्यवहार किया जाता है। और उससे बड़ी दुख की बात यह है कि इसी केस के अंदर जो किसानों ने जवाबी हमला किया था हमलावरों के ऊपर, उसमें आज भी 4 किसान जेल में हैं और कईयों के जो है वो समन वगैरह आए हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। मंत्री बाहर है, मंत्री का बेटा बाहर है, उसकी जमानत तो होगी है, बाकियों की जमानत तो होने वाली है। तो इस देश के अंदर क्या कानून व्यवस्था बची है? और दुख इस बात का है कि हमारा इतना बड़ा संगठन होने के बाद, एसकेएम होने के बाद, जहां हम कहते हैं सारे देश के 500-600 संगठन इकट्ठे हैं, उसके बाद मुझे दुख है कि उनकी जो मदद होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है। इस तरह से गवाह के ऊपर कातलाना हमला हो जाना और इस तरह से मंत्री के बेटे का जो मुख्य दोषी है वो बाहर आ जाना, मंत्री के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई ना होना और जो निर्दोष किसान है उनका जेल में होना, ये अति दुखदायी है। तो हमारी सरकार को चेतावनी है कि जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान ले
और जितने गवाह हैं उनको सिक्योरिटी दे। और साथियों 12 मई को लखीमपुर में एक बड़ी पंचायत करनी है, एक धरना प्रदर्शन एक दिन का करना है डीसी दफ्तर के आगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सारे देश का किसान लखीमपुर में पहुंचे। अगर इन किसानों को बचाना चाहते हो, अगर इन किसानों को न्याय दिलाना चाहते हो, तो 12 मई को लखीमपुर में डीसी दफ्तर के आगे सारे देश का किसान पहुंचे, ताकि सारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की बीजेपी सरकार है उसको ये लगे कि हाँ पूरा देश उनके खिलाफ है और इन किसानों को न्याय मिल सके। और साथियों मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें, और जितने हमारे किसान लीडर हैं वो भी सब इस अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और 12 मई को ज्यादा से ज्यादा लखीमपुर में पहुंचे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों आप लखीमपुर कांड के बारे में जानते हैं कि लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने मंत्री के इशारे पे प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनका कत्ल कर दिया था। और उसमें हरदीप सिंह जो था वो भी उसकी भी टांग को चोट आई थी, टांग टूटी थी, और वो मौके का गवाह था। और कल से खबरें आ रही हैं कि उसके ऊपर उसकी फोटो आ रही है कि उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से कातलाना हमला किया गया है उसके ऊपर, और पुलिस भी आसानी से कार्रवाई नहीं कर रही थी। लोगों के दबाव के कारण पुलिस ने पर्चा तो दर्ज किया है, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने उसके साथ मारपीट की है उनके ऊपर अभी तक कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई शायद नहीं हुई है। लेकिन गंभीर बात यह है कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो गई है, यहाँ पे कत्ल किए जाते हैं और गवाह को भी इस तरह से किया, उसके साथ व्यवहार किया जाता है। और उससे बड़ी दुख की बात यह है कि इसी केस के अंदर जो किसानों ने जवाबी हमला किया था हमलावरों के ऊपर, उसमें आज भी 4 किसान जेल में हैं और कईयों के जो है वो समन वगैरह आए हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। मंत्री बाहर है, मंत्री का बेटा बाहर है, उसकी जमानत तो होगी है, बाकियों की जमानत तो होने वाली है। तो इस देश के अंदर क्या कानून व्यवस्था बची है? और दुख इस बात का है कि हमारा इतना बड़ा संगठन होने के बाद, एसकेएम होने के बाद, जहां हम कहते हैं सारे देश के 500-600 संगठन इकट्ठे हैं, उसके बाद मुझे दुख है कि उनकी जो मदद होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है। इस तरह से गवाह के ऊपर कातलाना हमला हो जाना और इस तरह से मंत्री के बेटे का जो मुख्य दोषी है वो बाहर आ जाना, मंत्री के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई ना होना, और जो निर्दोष किसान है उनका जेल में होना, ये अति दुखदायी है। तो हमारी सरकार को चेतावनी है कि जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान ले और जितने गवाह हैं उनको सिक्योरिटी दे। और साथियों 12 मई को लखीमपुर में एक बड़ी पंचायत करनी है, एक धरना प्रदर्शन एक दिन का करना है डीसी दफ्तर के आगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सारे देश का किसान लखीमपुर में पहुंचे। अगर इन किसानों को बचाना चाहते हो, अगर इन किसानों को न्याय दिलाना चाहते हो, तो 12 मई को लखीमपुर में डीसी दफ्तर के आगे सारे देश का किसान पहुंचे, ताकि सारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की बीजेपी सरकार है उसको ये लगे कि हाँ पूरा देश उनके खिलाफ है और इन किसानों को न्याय मिल सके। और साथियों मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें, और जितने हमारे किसान लीडर हैं वो भी सब इस अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और 12 मई को ज्यादा से ज्यादा लखीमपुर में पहुंचे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों आप लखीमपुर कांड के बारे में जानते हैं कि लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने मंत्री के इशारे पे प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनका कत्ल कर दिया था। और उसमें हरदीप सिंह जो था
वो भी उसकी भी टांग को चोट आई थी, टांग टूटी थी और वो मौके का गवाह था। और कल से खबरें आ रही हैं कि उसके ऊपर उसकी फोटो आ रही है कि उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से कातलाना हमला किया गया है उसके ऊपर, और पुलिस भी आसानी से कार्रवाई नहीं कर रही थी। लोगों के दबाव के कारण पुलिस ने पर्चा तो दर्ज किया है, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने उसके साथ मारपीट की है उनके ऊपर अभी तक कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाई शायद नहीं हुई है। लेकिन गंभीर बात यह है कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो गई है, यहाँ पे कत्ल किए जाते हैं और गवाह को भी इस तरह से किया, उसके साथ व्यवहार किया जाता है। और उससे बड़ी दुख की बात यह है कि इसी केस के अंदर जो किसानों ने जवाबी हमला किया था हमलावरों के ऊपर, उसमें आज भी 4 किसान जेल में हैं और कईयों के जो है वो समन वगैरह आए हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। मंत्री बाहर है, मंत्री का बेटा बाहर है, उसकी जमानत तो होगी है, बाकियों की जमानत तो होने वाली है। तो इस देश के अंदर क्या कानून व्यवस्था बची है? और दुख इस बात का है कि हमारा इतना बड़ा संगठन होने के बाद, एसकेएम होने के बाद, जहां हम कहते हैं सारे देश के 500-600 संगठन इकट्ठे हैं, उसके बाद मुझे दुख है कि उनकी जो मदद होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है। इस तरह से गवाह के ऊपर कातलाना हमला हो जाना और इस तरह से मंत्री के बेटे का जो मुख्य दोषी है वो बाहर आ जाना, मंत्री के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई ना होना और जो निर्दोष किसान है उनका जेल में होना, ये अति दुखदायी है। तो हमारी सरकार को चेतावनी है कि जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान ले और जितने गवाह हैं उनको सिक्योरिटी दे। और साथियों, 12 मई को लखीमपुर में एक बड़ी पंचायत करनी है, एक धरना प्रदर्शन एक दिन का करना है डीसी दफ्तर के आगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सारे देश का किसान लखीमपुर में पहुंचे। अगर इन किसानों को बचाना चाहते हो, अगर इन किसानों को न्याय दिलाना चाहते हो, तो 12 मई को लखीमपुर में डीसी दफ्तर के आगे सारे देश का किसान पहुंचे, ताकि सारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की बीजेपी सरकार है उसको ये लगे कि हाँ पूरा देश उनके खिलाफ है और इन किसानों को न्याय मिल सके। और साथियों, मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें और जितने हमारे किसान लीडर हैं वो भी सब इस अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और 12 मई को ज्यादा से ज्यादा लखीमपुर में पहुंचे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, आप लखीमपुर कांड के बारे में जानते हैं कि लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने मंत्री के इशारे पे प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनका कत्ल कर दिया था। और उसमें हरदीप सिंह जो था वो भी उसकी भी टांग को चोट आई थी, टांग टूटी थी और वो मौके का गवाह था। और कल से खबरें आ रही हैं कि उसके ऊपर उसकी फोटो आ रही है कि उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से कातलाना हमला किया गया है उसके ऊपर, और पुलिस भी आसानी से कार्रवाई नहीं कर रही थी। लोगों के दबाव के कारण पुलिस ने पर्चा तो दर्ज किया है, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने उसके साथ मारपीट की है उनके ऊपर अभी तक कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाई शायद नहीं हुई है। लेकिन गंभीर बात यह है कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो गई है, यहाँ पे कत्ल किए जाते हैं और गवाह को भी इस तरह से किया, उसके साथ व्यवहार किया जाता है। और उससे बड़ी दुख की बात यह है कि इसी केस के अंदर जो किसानों ने जवाबी हमला किया था हमलावरों के ऊपर, उसमें आज भी 4 किसान जेल में हैं और कईयों के जो है वो समन वगैरह आए हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। मंत्री बाहर है, मंत्री का बेटा बाहर है, उसकी जमानत तो होगी है, बाकियों की जमानत तो होने वाली है। तो इस देश के अंदर क्या कानून व्यवस्था बची है? और दुख इस बात का है कि हमारा इतना बड़ा संगठन होने के बाद, एसकेएम होने के बाद, जहां हम कहते हैं सारे देश के 500-600 संगठन इकट्ठे हैं, उसके बाद मुझे दुख है कि उनकी जो मदद होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है। इस तरह से गवाह के ऊपर कातलाना हमला हो जाना
और इस तरह से मंत्री के बेटे का जो मुख्य दोषी है वो बाहर आ जाना, मंत्री के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई ना होना और जो निर्दोष किसान है उनका जेल में होना, ये अति दुखदायी है। तो हमारी सरकार को चेतावनी है कि जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान ले और जितने गवाह हैं उनको सिक्योरिटी दे। और साथियों 12 मई को लखीमपुर में एक बड़ी पंचायत करनी है, एक धरना प्रदर्शन एक दिन का करना है डीसी दफ्तर के आगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सारे देश का किसान लखीमपुर में पहुंचे। अगर इन किसानों को बचाना चाहते हो, अगर इन किसानों को न्याय दिलाना चाहते हो तो 12 मई को लखीमपुर में डीसी दफ्तर के आगे सारे देश का किसान पहुंचे, ताकि सारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की बीजेपी सरकार है उसको ये लगे कि हाँ पूरा देश उनके खिलाफ है और इन किसानों को न्याय मिल सके। और साथियों मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें और जितने हमारे किसान लीडर हैं वो भी सब इस अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और 12 मई को ज्यादा से ज्यादा लखीमपुर में पहुंचे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों आप लखीमपुर कांड के बारे में जानते हैं कि लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने मंत्री के इशारे पे प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनका कत्ल कर दिया था। और उसमें हरदीप सिंह जो था वो भी उसकी भी टांग को चोट आई थी, टांग टूटी थी और वो मौके का गवाह था। और कल से खबरें आ रही हैं कि उसके ऊपर उसकी फोटो आ रही है कि उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से कातलाना हमला किया गया है उसके ऊपर। और पुलिस भी आसानी से कार्रवाई नहीं कर रही थी, लोगों के दबाव के कारण पुलिस ने पर्चा तो दर्ज किया है, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने उसके साथ मारपीट की है उनके ऊपर अभी तक कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई शायद नहीं हुई है। लेकिन गंभीर बात यह है कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो गई है, यहाँ पे कत्ल किए जाते हैं और गवाह को भी इस तरह से किया उसके साथ व्यवहार किया जाता है। और उससे बड़ी दुख की बात यह है कि इसी केस के अंदर जो किसानों ने जवाबी हमला किया था हमलावरों के ऊपर, उसमें आज भी 4 किसान जेल में हैं और कईयों के जो है वो समन वगैरह आए हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। मंत्री बाहर है, मंत्री का बेटा बाहर है, उसकी जमानत तो होगी है, बाकियों की जमानत तो होने वाली है। तो इस देश के अंदर क्या कानून व्यवस्था बची है। और दुख इस बात का है कि हमारा इतना बड़ा संगठन होने के बाद, एसकेएम होने के बाद, जहां हम कहते हैं सारे देश के 500-600 संगठन इकट्ठे हैं, उसके बाद मुझे दुख है कि उनकी जो मदद होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है। इस तरह से गवाह के ऊपर कातलाना हमला हो जाना और इस तरह से मंत्री के बेटे का जो मुख्य दोषी है वो बाहर आ जाना, मंत्री के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई ना होना और जो निर्दोष किसान है उनका जेल में होना, ये अति दुखदायी है। तो हमारी सरकार को चेतावनी है कि जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान ले और जितने गवाह हैं उनको सिक्योरिटी दे। और साथियों 12 मई को लखीमपुर में एक बड़ी पंचायत करनी है, एक धरना प्रदर्शन एक दिन का करना है डीसी दफ्तर के आगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सारे देश का किसान लखीमपुर में पहुंचे। अगर इन किसानों को बचाना चाहते हो, अगर इन किसानों को न्याय दिलाना चाहते हो तो 12 मई को लखीमपुर में डीसी दफ्तर के आगे सारे देश का किसान पहुंचे, ताकि सारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की बीजेपी सरकार है उसको ये लगे कि हाँ पूरा देश उनके खिलाफ है और इन किसानों को न्याय मिल सके। और साथियों मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें और जितने हमारे किसान लीडर हैं वो भी सब इस अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और 12 मई को ज्यादा से ज्यादा लखीमपुर में पहुंचे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों आप
लखीमपुर कांड के बारे में जानते हैं कि लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने मंत्री के इशारे पे प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनका कत्ल कर दिया था। और उसमें हरदीप सिंह जो था वो भी उसकी भी टांग को चोट आई थी, टांग टूटी थी और वो मौके का गवाह था। और कल से खबरें आ रही हैं कि उसके ऊपर उसकी फोटो आ रही है कि उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से कातलाना हमला किया गया है उसके ऊपर। और पुलिस भी आसानी से कार्रवाई नहीं कर रही थी, लोगों के दबाव के कारण पुलिस ने पर्चा तो दर्ज किया है, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने उसके साथ मारपीट की है उनके ऊपर अभी तक कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाई शायद नहीं हुई है। लेकिन गंभीर बात यह है कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो गई है, यहाँ पे कत्ल किए जाते हैं और गवाह को भी इस तरह से किया, उसके साथ व्यवहार किया जाता है। और उससे बड़ी दुख की बात यह है कि इसी केस के अंदर जो किसानों ने जवाबी हमला किया था हमलावरों के ऊपर, उसमें आज भी 4 किसान जेल में हैं और कईयों के जो है वो समन वगैरह आए हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। मंत्री बाहर है, मंत्री का बेटा बाहर है, उसकी जमानत तो होगी है, बाकियों की जमानत तो होने वाली है। तो इस देश के अंदर क्या कानून व्यवस्था बची है? और दुख इस बात का है कि हमारा इतना बड़ा संगठन होने के बाद, एसकेएम होने के बाद, जहां हम कहते हैं सारे देश के 500-600 संगठन इकट्ठे हैं, उसके बाद मुझे दुख है कि उनकी जो मदद होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है। इस तरह से गवाह के ऊपर कातलाना हमला हो जाना और इस तरह से मंत्री के बेटे का जो मुख्य दोषी है वो बाहर आ जाना, मंत्री के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई ना होना और जो निर्दोष किसान है उनका जेल में होना, ये अति दुखदायी है। तो हमारी सरकार को चेतावनी है कि जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान ले और जितने गवाह हैं उनको सिक्योरिटी दे। और साथियों 12 मई को लखीमपुर में एक बड़ी पंचायत करनी है, एक धरना प्रदर्शन एक दिन का करना है डीसी दफ्तर के आगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सारे देश का किसान लखीमपुर में पहुंचे। अगर इन किसानों को बचाना चाहते हो, अगर इन किसानों को न्याय दिलाना चाहते हो, तो 12 मई को लखीमपुर में डीसी दफ्तर के आगे सारे देश का किसान पहुंचे, ताकि सारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की बीजेपी सरकार है उसको ये लगे कि हाँ पूरा देश उनके खिलाफ है और इन किसानों को न्याय मिल सके। और साथियों मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें और जितने हमारे किसान लीडर हैं वो भी सब इस अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और 12 मई को ज्यादा से ज्यादा लखीमपुर में पहुंचे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।